के गोदाम में पहुंचा, जहां पर मीना गधी भी थी। बस 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 यही उतरवा दो। अरे तुम? हाँ मीना, मैं। तुम कैसी हो? क्या बात है, तुम तो 3-3 बोरियां लेकर चले आए। इतनी बोरियां तो मेरे पिताजी भी नहीं ला पाते हैं। अरे ससुर जी की तो बात अलग है। क्या कहा? मेरा मतलब है कि अब पिताजी की बात अलग है। अब वो बेचारे बूढ़े हैं और मैं एकदम जवान हट्टा कट्टा एकदम। चलो बंकू, समय हो रहा है। अच्छा मीना, मैं चलता हूँ। अच्छा ये बताओ, शाम को तो तुम आओगी ना? हाँ देखूंगी, मेरा टहलने का मन होगा तो जरूर आऊंगी। मनोज ने गधे को साथ लिया और कोठी से निकला। ए बंकू, तू उस गधी से अपनी भाषा में क्या ढेंचू ढेंचू कर रहा था? हैं? मालिक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस उससे ऐसे ही बातें कर रहा था। अरे जल्दी जल्दी चलिए, अभी और भी चक्कर लगाने। आप बातें क्यों करते हैं? काम करिए, काम जल्दी चलिए। काम में है जीवन का आराम, ना 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 ना। मनोज गधे में ये बदलाव देखकर बहुत हैरान था। सुबह से शाम तक गधी ने कई चक्कर लगाए और रात को मनोज जब उसे घर को लेकर चला तो वो बहुत खुश था। अरे वाह, आज तो आपने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए हैं। क्या बात है, आज मंडी में काम अच्छा था क्या? मंडी में तो काम अच्छा ही होता है, लेकिन आज बंकू पता नहीं क्या हो गया। खूब मेहनत की उसने। अच्छा ये बात है, फिर आज तो मैं बंकू को भी अच्छा खाना खिलाऊंगी। मालिक, मैं जरा बाहर टहलना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना बंकू। ठीक है मालिक। ना 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 ना, मंचली मेरी मंचली, कहाँ से तो कहाँ को चली, ना ना ना। बंकू बाहर निकलकर उसी मैदान में पहुंचा। काफी देर हो गई थी और अभी तक बंकू को वो गधी कहीं नजर नहीं आई। हाँ, कहाँ रह गई मेरी मंचली? कुछ देर बाद बंकू को गधी सामने से आती हुई नजर आई। बंकू बैठ गया और अपने आप को थका हुआ दिखावा करने लगा। अरे बंकू, कैसे हो तुम? बहुत थके हुए लग रहे हो। अरे हाँ हाँ, आज बहुत मेहनत की ना, कमर तोड़ मेहनत की। क्या? तुम तो जवान हो, मेहनत करने में थकावट कैसे हो गई? अरे हाँ मीना, वो बात तो सही है, लेकिन मेरे मालिक मनोज की माँ बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मनोज को बहुत पैसों की जरूरत है और मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए 2 दिन की मेहनत इस समय 1 दिन में कर रहा हूँ, जिससे जल्दी पैसे हो, दुगनी कमाई हो सके और उनका इलाज हो सके। अच्छा, मतलब तुम अपने मालिक की बेचारी माँ के इलाज के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे थे? हाँ मीना, वही तो। ओह, तुम कितने अच्छे हो। मुझे ऐसे गधे बहुत पसंद हैं, जो सबके बारे में सोचते हैं। ये सुनकर बंकू को बहुत अच्छा लगा। उसने उसे काफी देर तक बातें की और फिर मीना गधी चली गई। अब हर दिन बंकू इसी तरह से उठता और सबसे पहले सरपंच के घर बोरियां लेकर जाता। जब मीना गधी उससे मिलने आती तो वो बहुत खुश होता और लंबे लंबे डीगे मारता। उस रात सियार गधे से मिलने आया। क्या बात है भाई, तेरी तो बहुत तारीफें हो रही हैं। सुना है कि तू खूब मेहनत कर रिया है, क्यों? हाँ, कर तो रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे लेकिन क्यों कर रहा है? तुझे तो मैंने कैसे कैसे रास्ते बताए थे काम से बचने के। अब तू इतनी मेहनत करके अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है, हैं? अरे सब पता है मुझे, लेकिन मैं मेहनत अपने लिए नहीं, अपनी होने वाली बीवी और बच्चों के लिए कर रहा हूँ। क्या कहा? कौन सी होने वाली बीवी और कौन से बच्चे? अरे हाँ, क्या है कि एक मेरी महबूबा है, मेरी मंचली, मीना नाम है उसका। बहुत ही खूबसूरत गधी है, एकदम भगवान ने साक्षात उसको अपने हाथों से बनाया है। ओ भैया, ये गधी का चक्कर ठीक नहीं होता है। वो बुलाएगी मगर जाने का नहीं। क्या पता जो तू सोच रहा है उसके मन में ऐसा कुछ नहीं हो। अरे ऐसे कैसे? रोजाना मुझसे मिलने आती है,
सुबह मैं उससे मिलने जाता हूँ। और क्या मतलब हो सकता है इस मेल मिलाप का, बताओ। अरे सुबह तू उसके घर माल छोड़ने जाता है, समझा, मिलने नहीं। पहले तू उससे अपने दिल की बात बोल दे, उसके बाद तू देखना उसका जवाब क्या होता है। गधे को सियार की कही बातों ने बहुत परेशान कर दिया। अगली शाम जब मीना उससे मिलने आई, मीना, और बताओ कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? आज का दिन कैसा गया? हाँ बस बहुत अच्छा गया, पूरा दिन मेहनत मजदूरी में ही निकल गया। अब तुम्हारे मालिक की माँ की तबीयत कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तो मेरी मेहनत की वजह से मालिक ने 5 स्टार होटल में उनका इलाज करवाया। क्या, होटल में इलाज? अरे मतलब मेरा मतलब है कि एकदम बहुत बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया ना। अच्छा, चलो अच्छा हुआ। और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि तुमने उस बूढ़ी लाचार औरत का इलाज करवाया। हाँ, वो तो मेरी इंसानियत थी। मेरा मतलब है कि फर्ज था मेरा। वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। मीना, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। वो मैं कह रहा था कि मेरे दोस्त कहते हैं कि मुझे ना तुमसे शादी कर लेनी चाहिए अब फिर। ये सुनकर मीना गधी हैरान रह गई। अरे अरे, ये क्या? अचानक तुमको शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? अब बस आ गया। क्यों, तुमको मैं अच्छा नहीं लगता क्या? वो बात नहीं है, तुम अच्छे हो, मेहनती हो, और सबसे अच्छी बात कि तुम सच्चे हो। तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? वो मैं ऐसे अचानक जवाब नहीं दे सकती, मेरी जिंदगी का सवाल है। हाँ हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। कल शाम तक सोचकर जवाब दे देना। हाँ ये सही है। ठीक है, लेकिन हाँ कल रात जरूर आना और देरी नहीं करना। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। ये कहकर मीना वहाँ से चली गई। रात के समय फिर से सियार बंकू से मिलने आया। क्यों गधे राजा, अपनी दुल्हनिया से बात की? हुआ ना वही जिसका डर था मुझे? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने उसको अपने दिल की बात कह डाली है। हैं? कह डाली? तो क्या जवाब दिया उसने? उसने मना नहीं किया है, उसने कहा कल रात तक वो सोच समझकर जवाब देगी। हाँ, तो बस सोचने समझने का मतलब है कि मना कैसे किया जाए इसका रास्ता निकालना। अरे नहीं नहीं, उसने कहा है कि मैं अच्छा हूँ, सच्चा हूँ और मेहनती हूँ, तारीफ की है मेरी। तीनों बातें झूठी हैं। अरे तुम तो चुप ही करो, मैं जो हूँ मैंने वही बताया है। अब देखना, कल उसने हाँ की और कल ही हम दोनों शादी कर लेंगे और परिवार बसाएंगे अपना। अगले दिन मंडी में सरपंच का आदमी नहीं आया तो बंकू गधा मीना से नहीं मिल सका। गधे ने खूब मेहनत की, रात को उसी मैदान में पहुंचा तो इस बार सियार पहले ही उससे मिलने आ पहुंचा। ओहो, गधे महाराज, कहाँ है तुम्हारी महारानी? अरे तुम अभी क्यों आ गए भाई? तुमको देखकर वो भाग जाएगी ना। नहीं भागेगी, नहीं भागेगी। मैं तो बस आपकी प्रेम कहानी का लाइव टेलीकास्ट देखना चाहता हूँ। मैं सियार हूँ, बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, सब कुछ छिप कर देखूंगा। हाँ हाँ ये ठीक है, छुप जाओ वहाँ पे पेड़ के पास। सियार वही पास में एक पेड़ के पीछे छिप गया और बंकू बड़ी ही बेसब्री के साथ उसके आने का इंतजार कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके सामने से मीना गधी आती हुई नजर आई। अरे मीना आ रही है। मीना अभी उसके करीब पहुंची ही थी, तभी एक और गधा वहां पहुंच गया। अरे मीना, ये कौन है? अरे ऐसे नहीं बोलो इन्हें, ये भोलू जी हैं। क्या कहा, भोलू जी? ओह, क्या ये तुम्हारे पिताजी हैं? नमस्ते, पाए लागी पिताजी। अरे नहीं नहीं, ये मेरे पति हैं। ये सुनकर बंकू के तोते उड़ गए। उत्तरी कहानी में नया ट्विस्ट। हाँ। क्या? ये कैसे हो सकता है?
तुमने इससे शादी क्यों की? तुमको तो मेरे जैसे गधे पसंद हैं। इसमें ऐसा क्या है? मैं ज्यादा काम नहीं करता, जितना होता है उतना करता हूँ, और अपने मालिक को इतना ही कमा कर देता हूँ जितने में मेरा और उसका गुजारा हो जाए। हैं? ऐसे गधे से तुम कैसे शादी कर सकती हो? क्योंकि ये जो करते हैं वही बताते हैं, तुम्हारी तरह नहीं, झूठे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या झूठ बोला? मैंने पता किया है, तुम्हारे मालिक की माँ 1 साल पहले ही मर चुकी है, और तुमने मुझे बताया था कि तुम उसके इलाज के लिए कमर तोड़ मेहनत करते हो। क्या? हाँ, मुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये जो हैं वही बताते हैं। इनकी इसी सच्चाई की वजह से मैंने इनसे शादी की है। वाह रे वाह, सच्चाई की देवी, तुमने तो महफिल लूट ली। सच्चाई की क्या मिसाल कायम की है। मीना गधी अपने पति के साथ वहाँ से चली गई और बंकू सियार को गुस्से से देखने लगा। मेरी होने वाली बीवी ने किसी और से शादी कर ली, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, तेरी वजह से। अरे भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे क्योंकि तूने ही मुझे झूठ बोलना सिखाया था। अगर मैं सच बोलता तो वो मेरे साथ होती। मेरी खुशियों के लुटेरे, नहीं छोड़ूंगा आज तुझे, नहीं छोड़ूंगा, रुक जा, नहीं छोड़ूंगा आज तुझे, नहीं छोड़ूंगा, रुक जा। अरे अरे भाई, मेरा पीछा मत कर, अब मैं तुझे कोई ज्ञान नहीं दूंगा।